नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी के पारण की कि एकादशी के व्रत का पारण कब होगा, पारण का शुभ समय क्या है, किस प्रकार से पारण किया जाना चाहिए, क्या पारण की विधि है। उत्पन्ना एकादशी जो कि आप सभी जानते हैं दिसंबर मास में है और हिंदी महीनों के हिसाब से अगहन अर्थात मार्गशीर्ष की एकादशी है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी है और इसका बड़ा महत्व है। हमने पहले भी आपको वीडियो में बताया है कि इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है क्योंकि इसी ही दिन एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। देवी एकादशी जिनकी वजह से एकादशी के दिन जो हमारा हर एक पक्ष की 11 अर्थात 11वें दिन जो व्रत रखा जाता है एकादशी का, वो इन एकादशी देवी की उत्पत्ति और इनके द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु की रक्षा किए जाने के फलस्वरूप इसका व्रत रखा जाता है। क्योंकि देवी जो है एकादशी, उनको भगवान श्री हरि विष्णु ने उसके बाद वरदान दिया था कि जाओ, तुमने मेरी रक्षा की है, आज से तुम मेरे समान पूजनीय रहोगी। जो कोई तुम्हारी पूजा करेगा, तुम्हारा व्रत करेगा, उसको मेरा सानिध्य प्राप्त होगा, मेरा वैकुंठ प्राप्त होगा, उसकी सभी मनोकामनाएं मैं स्वयं पूरा करूँगा। इसीलिए उत्पन्ना एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। अगर आप एकादशी व्रत करना आरंभ करना चाहते हैं तो ये उत्तम दिन होता है। इस दिन से आप एकादशी व्रत करना आरंभ कर सकते हैं। आप व्रत 8 तारीख को कर रहे होंगे, 8 दिसंबर को उदया तिथि के अनुसार भी, और दशमी युक्ता जो व्रत है वो 8 दिसंबर को ही किया जाएगा। कि वैष्णव संप्रदाय हैं, साधु संत हैं, विडो माताएं बहनें हैं, वो सभी जो हैं वो इसका व्रत करेंगे 9 दिसंबर को, क्योंकि वो द्वादशी युक्ता व्रत करते हैं। अब बात आती है कि इसका जो पारण है वो कब करें। आपने व्रत 8 दिसंबर को किया है, 9 दिसंबर को इसका पारण होगा। पारण का समय जानने से पहले ज़रूरी है पारण की विधि जान लेना। देखिए, आप जिस दिन आपने व्रत किया है उस दिन आपने पूरे नियम निभाने हैं। उसके बाद अगले दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। आपको ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं क्योंकि अभी नॉर्थ इंडिया में बहुत ठंड है। आप सूर्योदय से पहले उठ जाएं। सूर्योदय 7 बजे के आसपास होता है आजकल, तो आपके लिए सफिशिएंट है। आप सूर्योदय से पहले उठ जाएं। स्नान आदि करने के बाद, दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद अपना मंदिर जहाँ पे आपने एकादशी की पूजा की होगी, श्रीहरि की पूजा की होगी, वहाँ पे आसन लगा के बैठ जाएं। सबसे पहले आप शुद्धियोदक स्नान कराएं भगवान विष्णु को। आपके यहाँ गणपति विराजमान होंगे, गणपति को, और माता अगर आपके यहाँ विराजमान है तो उनको भी, सभी को आप शुद्धियोदक स्नान कराएंगे। शुद्धियोदक स्नान के लिए क्या होगा, एक लोटा या गिलास लेंगे जो घर में सभी के पास होता है, उसमें थोड़ा पानी लीजिए। गंगाजल सबके पास होता है, 2 बूंद गंगाजल उसमें डाल दीजिए। उसके बाद थोड़े से छींटे दीजिए सभी तस्वीरों पे या फिर जो आपके पास प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं, उन पे एक साफ़ कपड़े से उनको पोंछिए। उसके बाद उनको तिलक लगाइए, चंदन लगाइए, कुमकुम लगाइए, अक्षत लगाइए। फूल माला आपके पास है तो फूल माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दीप जलाइए, दीपक जलाइए, घी का दीपक जलाइए। सभी को वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कीजिए। कलावा धागा जो होता है उसके छोटा सा टुकड़ा अर्पित कीजिए वस्त्र के तौर पे। अर्पित करने के बाद भगवान को प्रणाम कीजिए और भगवान को प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हे श्री हरि, हे भगवान विष्णु, हमने उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया था, इसके निमित्त अगर कोई हमसे गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें। प्रभु, आप तो परमेश्वर हैं और हम तो साधारण मनुष्य हैं। अगर जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो उन्हें आप क्षमा करें और अपना आशीर्वाद हम पर सदा बनाए रखें। प्रकार भगवान से प्रार्थना करने के बाद आप भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाने के लिए आप जो है बहुत सारे अलग अलग हमारे जो प्रांत हैं, हमारे हिंदुस्तान के अलग अलग, हर क्षेत्र की अलग विशेषता है। बहुत सारी जगह फल का भोग लगाते हैं, केले का भोग लगाते हैं। कुछ जगह पे सुबह लोग पराठे बना के और उसका मीठे के साथ भोग लगाते हैं, और कुछ जगह पे पीले चावल की रिवाज है कि वो पीले चावल बना के और खाते हैं। देखिए, पहले भी हमारे वीडियोस में बहुत सारे हमारी माताएं बहनें सवाल करती हैं कि चावल तो वर्जित है, चावल तो वर्जित है। देखिए, चावल वर्जित है एकादशी को, द्वादशी को नहीं। और ये जो चीज़ें हैं, ये प्रथाएं अलग अलग जगह के इसके हिसाब से, ये भोग आपको चावल से लगाना है, रोटी से लगाना है, फल से लगाना है द्वादशी को, या किससे खोलना है, ऐसा हमारे किसी जो धार्मिक ग्रंथ है हमारे, उसमें नहीं लिखा है कि आप चावल का ही भोग लगा के अपना पारण करेंगे। ये क्या है, प्राचीन काल में छोटे छोटे कबीले थे, वो अपनी सहूलियत के अनुसार, उनकी सुविधा के अनुसार जो वहाँ पे उपलब्धता होती थी उस हिसाब से वो उसको
कर लिया करते थे। तो इसीलिए आप जो आपके यहाँ पे प्रथा है उसके अनुसार अपना व्यंजन बनाएं, भोजन बनाएं, भगवान श्री हरि को भोग लगाएं और उसके बाद उसमें से प्रसाद लेके अपना पारण करें। अगर हम बात करते हैं आज के माहौल के हिसाब से, आज की ज़रूरतों के हिसाब से, तो क्योंकि आप पिछले 24 घंटे से भूखे हैं तो एकदम से हैवी खाना खाने के बजाय पहले कुछ फल खाएं, उसके बाद धीरे धीरे अपना अन्न ग्रहण करें। इससे वो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपका व्रत भी संपूर्ण होगा। बात आती है कि आपको पारण करना कब है। देखिए, जो उत्पन्ना एकादशी है, इसके व्रत का पारण का शुभ समय है दिसंबर को सुबह 6:31 पे जो है अपना एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। उसके बाद पहले जो एक समय होता है 5.5 घंटे का, वो होता है हरिवासर का समय, उसमें व्रत पारण नहीं किया जाता है। तो आपका एकादशी समाप्त हो रही है 12:41 से। आप 12:41 के बाद पारण कर सकते हैं। वो 8 तारीख को अगर आप व्रत रख रहे हैं तो 9 तारीख को आप जो पारण करेंगे उसका शुभ समय है 12:58 से और 3:06 तक। अगर आपने व्रत 9 तारीख को किया है, 9 दिसंबर को, तो आपका पारण 10 दिसंबर को होगा। अब क्योंकि हरिवासर का समय तो 9 दिसंबर को ही समाप्त हो गया है, इसीलिए आप तुरंत सूर्य उदय के साथ ही सबसे उत्तम मुहूर्त है, सबसे उत्तम समय है और इस दिन समय मिल रहा है सिर्फ 10 मिनट का। वो है 7:03 से 7:13 तक। इन 10 मिनट के बीच में आप पारण करिए और भगवान श्री हरि का अपना व्रत संपूर्ण कीजिए। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। अगर कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए जय श्री।